जय हिंद साथियों आज हम आपको इस वीडियो में कुछ हिंदी से जो हिंदी की संधि होती है, हिंदी से संधि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर लेकर आए हुए हैं साथियों। जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए सारे जो है क्वेश्चन हैं जो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप यूपीपी का, यदि कोई अदर आपका पेपर यूपीपी का हुआ, एसएससी का हुआ, बीएड का हुआ, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का हुआ, रेलवे का हुआ, इन सब की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसका सही जवाब है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। अगला के संधि कितने प्रकार के होते हैं? जो संधि है यह कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3, यानी जो आपका संधि होता है या 3 प्रकार का होता है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना। देखिए दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना कि दयानंद में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि या फिर यण संधि है। देखिए दयानंद, ठीक है, दयाधन आनंद बराबर दयानंद हो जाएगा, तो इसमें आपकी दयानंद में आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है कपीस। कपीस में कौन सी संधि? यहाँ पे आपको दिया है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है कि कपीस में कौन सी संधि है। कप धन ईस बराबर कपीस, यानी जहाँ ई और ई मिलकर बड़ी ई हो जाती हैं वहाँ पे आपकी क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। ठीक है, तो इसमें भी आपका दीर्घ संधि है। अब यहाँ देखिए, अब आपका हो गया सदैव। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। देखिए सदैव में कौन सी आपकी संधि है? व्यंजन संधि, ठीक है, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सदैव में आपका स्वर संधि है। कौन सा है? स्वर संधि है। ठीक है, ये देखिए आपका बीएड में पूछा गया सवाल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, ठीक है, मनोहर, नमस्कार या फिर पवन। देखिए यहाँ पे आपका संयोग भी नहीं है, मनोहर भी नहीं है, नमस्कार भी नहीं है, पवन है। पवन क्या है? पवन अयाज स्वर संधि का उदाहरण है। पवन क्या है? पवन आपका अयाज स्वर संधि का उदाहरण है। अगला के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है? तो आपको बताना सदैव, ठीक है, जलौघ, सी गुरुपदेश या फिर डी परमोदार। यानी इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका गुरुपदेश जो है आपका वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों, अगला हमारा कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए महर्षि, ऑप्शन बी देवेंद्र, ऑप्शन सी सूर्योदय या फिर ऑप्शन डी दैत्यायन। यानी निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देखिए यहाँ पर आप चीज़ की ओर ध्यान देंगे, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा? देखिए दीर्घ संधि जो युक्त पद है वो आपका है दैत्यारी। ठीक है, अगला की पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी जो है वो आपका अयाज संधि या फिर ऑप्शन डी आपका वृद्ध संधि। तो पवित्र में जो आपका प्रयुक्त संधि है साथियों वह है अयाज संधि। ठीक है, अगला साथियों इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। इति धन आदि बराबर आपका होता है इत्यादि, क्या होता है? इति, ठीक है, इति धन आदि बराबर आपका होता है इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका यण संधि है। ठीक है, क्यों? इत्यादि यानी जहाँ पर अधत्ता, यहाँ या क्या दिया आपका अधत्ता या रा ला आ, ये सब क्या है आपका इत्यादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, आधा शब्द आता है या व रा के पहले। ठीक है, तो ये आपका इत्यादि जो है ये क्या है? ये आपका यण संधि का उदाहरण है और इसका जो संधि विच्छेद हुआ है इति धन आदि बराबर इत्यादि। अगला साथियों क्वेश्चन है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए निर्धन अर्थक, ऑप्शन बी निरधन अर्थक, ऑप्शन सी निधन अर्थक या फिर ऑप्शन डी निराधन अर्थक। यानी निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद जो है वह है निधन अर्थक बराबर निरर्थक, यानी ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। धरेश का सही संधि विच्छेद है धरेश का। ठीक है,
धरेश का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन ए धरा धन अस, बी वाला धर धन ईस, या फिर सी वाला धरा धन ईस, या फिर ऑप्शन डी धरा धन इस। तो इसका सही जवाब है धरा धन ईस बराबर, यहाँ ई के स्थान पे ए हो जाता है, वहाँ पे धरीस, धरा धन ईस बराबर आपका धरीस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निराशा का संधि विच्छेद है। निराशा का संधि विच्छेद है। निराधन आशा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निर्धन आशा, ऑप्शन सी निधन आशा बराबर निराशा, यानी ऑप्शन डी निराधन आशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महोष्र का सही संधि विच्छेद है। महोष्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन ए महोधन उष्ण, ऑप्शन बी महाधन उष्ण, ये भी गलत है। ऑप्शन सी महोधन उष्ण, या फिर ऑप्शन डी महाधन उष्ण। देखिए महाधन उष्ण बराबर आपका हो जाएगा महोष्र, ये ऑप्शन डी क्या है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि आशीर्वाद क्या है, कि आशीर्वाद का संधि सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आशीर्धनवाद गलत है आपका, ऑप्शन बी आशी धनवाद, ऑप्शन सी आरसी धनवाद, फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। महेश का सही संधि विच्छेद क्या है, महेश का ऑप्शन ए महोधन ईस, ऑप्शन बी महाधन ईस बराबर आपका महेश, ऑप्शन सी महीधन ईस, ऑप्शन डी महीधन ईस। देखिए महाधन ईस बराबर आपका महेश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सन्मत का संधि सही संधि विच्छेद है। क्या है सन्मत का सही संधि विच्छेद क्या है, समधनमत, समधनमत, सधनमत, या फिर सतधनमत। तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही जवाब है सतधनमत। अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अनुधन अ, ऑप्शन बी अनुधन आय, ऑप्शन सी अनुधन अ, ऑप्शन डी अनुधन आय। तो अनुधन अ बराबर आपका हो जाएगा अन्वय। ये क्या है ऑप्शन जो आपका है ये आपका सही जवाब है। अगला अपन है परोपकार में क्या है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, या फिर ऑप्शन डी ऋण संधि। देखिए परोपधन ऊ हो जाता है तो ये आपका गुण संधि है। क्या है परोपकार में आपका गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए अधोगति, ऑप्शन बी उच्चारण, ऑप्शन सी दिग्गज, या फिर ऑप्शन डी मनवंतर। यानी निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है वह स्वर संधि का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मनवंतर। ठीक है, अगला कि निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए निधनचल, ऑप्शन बी निस्धनचल, ऑप्शन सी निस्धनचल, या फिर ऑप्शन डी निधनचल। देखिए ऑप्शन डी क्या है इसका सही जवाब है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है निधनचल। ठीक है, अगला साथियों निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए उज्ज्वल में, ऑप्शन बी निश्चल में, ऑप्शन सी राजेंद्र में, या फिर ऑप्शन डी दुर्गम में। यानी निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है ये आपको बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निश्चल। देखिए सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सप्तधन ऋषि, ऑप्शन बी सप्ताधन ऋषि, या फिर ऑप्शन सी सप्तधन ऋषि, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी सप्त क्या है सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि। ठीक है, अगला हमारा जो है वह है कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तपोवन क्या आपको बताना है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। तो तपोवन में जो प्रयुक्त संधि है उसका नाम है विसर्ग संधि। क्या है तपोवन में जो प्रयुक्त संधि है साथियों उसमें जो प्रयुक्त है संधि उसका नाम विसर्ग संधि है।
अगला, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि या फिर ऑप्शन डी वृद्ध संधि। देखिए, स्वागत में यदि या, वा और रा के पहले आधा शब्द है, क्या है, यदि या, वा, रा के पहले आधा शब्द आए तो वहाँ पे आपका क्या होता है, यण स्वर संधि होता है। तो ऑप्शन बी क्या इसका सही जवाब है। अगला है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। कौन सा, यहाँ देखिए, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। इसमें क्या है, ऑप्शन ए स्वर संधि है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। दिगंबर में, ठीक है, दिगंबर में प्रयुक्त आपको बताना है कि ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या फिर ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई नहीं। दिगंबर में कौन संधि है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्यंजन संधि। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। ऑप्शन ए अतएव, ऑप्शन बी रजनीश, ऑप्शन बी तपोगुण, ऑप्शन डी सदाचार। क्या बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रजनीश में। अगला साथियों आपका क्वेश्चन है कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रतिधन उपकार, ऑप्शन बी प्रतिधन उपकार, ऑप्शन सी प्रतिधन उपकार या फिर ऑप्शन डी प्रतिधन उपकार। क्या आपको बताना है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार। ठीक है, तो ये था साथियों संधि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर। और यदि आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।